हाँ, तो हमने इसके पहले क्या क्या बता दिया था कि जीमेंस क्या है, नीट क्या है और 10th के बाद क्या करें, ये सब के बारे में बता रहा हूँ कंटिन्यू अभी स्टार्टिंग से। तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो कि नीट क्या है, जीमेंस क्या है, जी एडवांस के बारे में भी थोड़ा जानकारी मैं दे दिया हूँ। तो जी एडवांस के बारे में बताऊँगा। जी एडवांस बस सिंपल इतनी थी कि जीमेंस जो बंदा कर लिया वो जी एडवांस के लिए एलिजिबल है, और जी एडवांस का आप एग्जाम दोगे तभी आईआईटी में एडमिशन होगा आपका। अगर जीमेंस का एग्जाम सिर्फ दिए हो तो आपको एनआईटी में मिलेगा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब मिल सकता है। तो एडवांस के बारे में भी मैं उसमें थोड़ा जानकारी दे दिया हूँ, तो इसमें अब अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आज मैं बताऊँगा कि बीटेक क्या है। बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि बीटेक करना, कि बीटेक क्या है और या फिर बीई क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, दोनों एक ही है, बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब बीई दोनों एक ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अब थोड़ा सा अंतर है उसमें सेमेस्टर में है, दोनों 4-4 साल का कोर्स और 8 सेमेस्टर ही पढ़ना है। लेकिन बीई में क्या है कि आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है और बीटेक में क्या है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है आपको, बस इससे ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बीई और बीटेक करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो एक एग्ज़ाम होती है जीमेंस और जी एडवांस। अगर आपको आईआईटी से करना है बीटेक तो आपको क्या देना है, जी मेंस और प्लस जी एडवांस का एग्जाम देना है, दोनों क्वालिफाई करना है, जो कि टफेस्ट एग्जाम है, इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है जी मेंस। अगर आपने जी मेंस क्लियर कर लिया है उसके बाद आपको जी एडवांस देना है, जी एडवांस भी क्लियर कर लिया है तब आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होती है। उसके बाद उसमें आप बीटेक कर सकते हो, अगर अच्छा रैंकिंग है आपका तो कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग है, मतलब बीटेक में बहुत सारे ऑप्शनल, जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बीटेक इन केमिकल इंजीनियर, बीटेक इन बहुत सारे बायोकेमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे सिस्टम है बीटेक करने के बाद, मतलब बीटेक करने का आईटी से। ठीक है, तो उसके लिए आपको जीमेंस निकालना पड़ेगा और एडवांस भी निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ जीमेंस निकाले हो तो एनआईटी, जो कि हर एक स्टेट में एक होता है, शायद 31 है अभी इंडिया में एनआईटी और 23 वो है आईआईटी। तो आप एनआईटी अगर जीमेंस निकाले हो तो किसी भी स्टेट का, हर एक स्टेट में, राजधानी में शायद में भी, या फिर कोई और स्टेट में, मतलब स्टेट के कोई पॉपुलर सिटी में एनआईटी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आप बीटेक कर सकते हो। लेकिन आपको आईआईटी से करना है तो आपको जीमेंस निकालना पड़ेगा, आई मीन जी एडवांस निकालना पड़ेगा, तो वो आईआईटी में होगा। उसके बाद फिर आप, मैंने बता दिया बीटेक क्या है मेनली और बीटेक कैसे करें, तो यहाँ पे लिख लो आप भी। ठीक है, बीटेक एंड बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में मैं अलग बताऊँ क्या, इसी में बता दूंगा बोल के फिर। ठीक है, बीटेक क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है लिख दो, इसका मतलब क्या है, बीटेक क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब बैचलर आप इंजीनियरिंग बहुत चीज़ टाइप से कर सकते हो अलग अलग फील्ड में, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैं बता दिया बहुत सारे, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस, ज़्यादा उसका वैल्यू है और आपको प्लेसमेंट मिलने का ज़्यादा उसमें चांस होता है, मतलब आपको जॉब बीटेक करने के बाद 4 साल की कोर्स होती है। अब मैं इधर बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पे, बीटेक करने का पहले एलिजिबिलिटी देख लो। ठीक है, एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन देख लो आप, क्वालिफिकेशन दिखा दो क्या, तो देख लो यहाँ पे लिख लेना आप एलिजिबिलिटी। ठीक है, आपको होना चाहिए 12th पास, 12th पास आउट होना चाहिए, किससे, पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 12th में आपको मिनिमम 60% नंबर चाहिए आपको इसमें एडमिशन के लिए बीटेक में। और बीटेक नहीं है कि डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से ही कर सकते हो, प्राइवेट से भी कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में करने के लिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। और हाँ, प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा कीमती है, 1 लाख रुपये हर साल लग सकती है, अगर आप अच्छे में से कर सकते हो तो पर साल 1 लाख रुपये लगेंगे फीस, अगर आप बीटेक प्राइवेट से कर रहे हो तो। वही अगर आप आईआईटी से कर रहे हो तो कम फीस लगेंगे, 90,000, 80,000 और भी कम फीस, जबकि आईआईटी की लगती है 3-3 लाख अगर छोड़ दे तो, मतलब गवर्नमेंट ना दे कुछ तो। लेकिन आपको आईआईटी अगर निकाल दे हो तो आधा पे गवर्नमेंट करती है और कुछ आपको देना पड़ता है, तो लगभग 3 लाख रुपये तक गवर्नमेंट पे करती है आईआईटी में। तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कोई वीडियो में। तो आपको एलिजिबिलिटी आप देख लो। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप देख लो। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, डॉट डॉट 12th पास, पीसीएम होना चाहिए, मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख लो, और क्या, एज लिमिट तो कुछ है नहीं इसमें खास। अगर जीमेंस के लिए हो तो फिर उसके लिए है, मैं जीमेंस क्या है मैं बता दिया एक वीडियो में, तो जाके आप देख लो कि आपको 12th में जब हो आप तब एक बार दे सकते हो जीमेंस के एग्जाम, 12th के पास होकर दे सकते हो और उसके बाद भी एक बार दे सकते हो, तो 3 टाइम दे सकते हो, हर साल 2 बार होती है। मैं जीमेंस क्या है मैं आपको बता दिया हूँ, जाके देख लो। और फिर अगर आपको 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेना है बीटेक में तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज करने के लिए भी आपको 1 लाख रुपये लगेगा, मतलब 4 साल का 4 लाख रुपये।
और उसके बाद फिर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी अच्छे खासे। अगर कंप्यूटर साइंस से की हो तो आपको सैलरी भी मिलेगी, 40-50 हज़ार तो स्टार्टिंग हो जाएगी आपको। लेकिन अगर IIT से आप निकले हो तो आपकी अच्छी पैकेज है। अगर IIT में जाके आप कंप्यूटर साइंस की हो तो अच्छी अच्छी कंपनी आपको ऑफर करती है 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे टाइप का, अगर अच्छा आपका रैंकिंग है तो। ये होता है 4 साल का कोर्स होता है बीटेक का, 4 साल का बस। और इसमें क्या जानकारी दूँ, आपको 12th पास होनी चाहिए, PCM से 60% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों से कर सकते हो, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों से कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बताता हूँ, प्राइवेट, ठीक है, एंड गवर्नमेंट। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए आपको डायरेक्ट डोनेशन देके, मतलब पैसे देके एडमिशन ले लेना है, लाख रुपए शायद मंथली सालाना लग सकती है। और इसके लिए गवर्नमेंट के लिए तो ये डायरेक्ट है एडमिशन। और गवर्नमेंट के लिए आपको GMAINS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, चाहे वो स्टेट का हो, स्टेट लेवल का, या फिर आपको इंडिया लेवल का हो, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, उसमें से आपको करना हो तो उसके लिए GMAINS निकाले हो। और अगर IIT में आपको एडमिशन चाहिए, IIT में एडमिशन से मतलब बीटेक करना चाहते हो तो प्लस जी एडवांस भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस यही तो है एडमिशन लेने का बीटेक। और फिर आपको 4 साल मौज करो, 4 साल मतलब पढ़ो, अच्छा टफेस्ट पढ़ना पड़ता है। 8 सेमेस्टर होती है, 8 सेमेस्टर मतलब फर्स्ट साल में आपको क्रैक करना है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रहेगा किसी में, और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस अलग अलग भी टाइप का पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाएगा बीटेक में। और वही मैं BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके लिए भी आपको GMAINS और जी एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। एकदम जस्ट यही प्रोसेस है, सब कुछ यही है, कुछ भी नहीं बदलाव है, नाम बस अलग कर दिया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। दोनों तो इंजीनियरिंग ही बन रहे हैं ना, इंजीनियर ही बन रहे हैं दोनों, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा है पढ़ाई में अंतर कि उसमें आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी सिस्टम है कि आप बीटेक का कोई जॉब है तो आप BE वाला ले सकता है, और BE का कोई जॉब है तो बीटेक वाला ले सकता है, दोनों का इक्वल ही वैल्यू है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं क्या बताऊँ इसमें, और कुछ भी छूट रहा है क्या, और कुछ भी छूट रहा है क्या तुम्हारे अंदाज से? इसमें कुछ और पूछना है, क्वेश्चन आंसर, मतलब कुछ डाउट कैसे करे, क्या करे, तो हो गया। प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। GMAINS का एग्जाम प्लस जी एडवांस देना पड़ेगा IIT में एडमिशन के लिए, जो कि टफेस्ट एग्जाम होती है, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए इसका देना पड़ता है फिर। और किसी को कुछ डाउट, मुझे तो इतना ही लग रहा है कि यही नॉर्मल छोटा सा वीडियो में इतना ही जानकारी मैं दे सकता हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट लगे तो कमेंट में पूछना, मैं बता दूँगा कमेंट में, ठीक है। ऐसे मैं भूल रहा हूँ कुछ भी बताने के लिए, इसमें और कुछ है लेकिन मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। लेकिन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी बता दिया मैंने। हाँ, बीटेक बहुत टाइप के होते हैं, मैं बता दिया हूँ वो भी, कि केमिकल, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बीटेक इन IT आप कर लेते हो ये सब, तो आपको अच्छे कंपनी में भी जॉब मिल जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी 40-30 हज़ार मिल जाएगी स्टार्टिंग में, प्राइवेट में, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं लगा तो। बहुत सिस्टम है, आप बहुत चीज़ कुछ कर सकते हो बीटेक में, बस। उसके बाद बीटेक बाद आप MTech करना चाहते हो तो MTech भी कर सकते हो, PhD करना चाहते हो उसमें तो PhD भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बीटेक एक ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन आपका हो गया, 4 साल लेकिन लग जाएगी ग्रेजुएट होने में। और आप ऐसा नहीं कि बीटेक देने के बाद ही आप सारे एग्जाम गवर्नमेंट का दे सकते हो, चाहे वो UPSC हो, UPSI हो, BPSC हो, कुछ भी हो जो ग्रेजुएट लेवल में पूछता है, और आप टेक्नोलॉजी का भी रहेगा आपके पास, तो आप साथ साथ जॉब भी कर सकते हो और कोई भी लेवल का एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। और बीटेक वाले बंदे ज़्यादा UPSC क्लियर करते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग ज़्यादा उड़ती है, चलती है, क्योंकि इतना हार्ड और अच्छा दिमाग वाला पढ़ाई नहीं होता है बीटेक वाले का। तो ज़्यादा बकवास ना करने से अच्छा है कि मैं इतना बता दिया हूँ। और किसी को कुछ भी डाउट लगे पूछ लेना, क्योंकि मैं कुछ बहुत सारी बताना वीडियो में अगर भूल गया हूँ तो, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। हाँ, 8 सेमेस्टर होती है, 4 साल का टाइम है, तो मैं बता ही दिया हूँ, और तो कुछ है नहीं। और GMAINS का सिलेबस अगर जानना है GMAINS क्या है तो मैंने वीडियो बना दिया हूँ। बीटेक क्या है बता दिया हूँ, बीटेक का सिलेबस क्या क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता ना, क्योंकि बहुत सारे बीटेक का कोर्स होता है, तो सारा का तो बता नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बता दूंगा कि बीटेक का कंप्यूटर साइंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या होता है, केमिकल क्या होता है, सिविल इंजीनियर क्या होता है, इसे मैं बता दूंगा धीरे धीरे करके, एक करके। तो ठीक है, कुछ भी डाउट लगे, इतना ही जानकारी था, इससे ज़्यादा मैं तो बोल दिया हूँ। तो कुछ भी और आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूँगा वहाँ पर, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।